दोस्तों 25 लाख रुपए की फिरौती की डिमांड की जा रही थी। जिस मोबाइल नंबर पर पैसे भेजने थे पुलिस के द्वारा उस नंबर पर 100 रुपए डलवाए गए। उसके बाद पुलिस ने कुछ ऐसा षड्यंत्र रचा कि 24 घंटे के अंदर ही आरोपियों तक पुलिस पहुंच जाती है और खुलासा कुछ इस प्रकार होता है कि जो फिरौती की डिमांड की जा रही थी, जिस बच्चे का अपहरण हुआ था, उसमें उसकी माँ ही अपहरण करता थी और अपहरण करवाने के लिए साजिश पूरी रची हुई थी। बहुत सारे सवाल बने हुए थे कि आखिर एक माँ अपने बच्चे को अपहरण क्यों करवाएगी और अगर अपहरण करवाया भी था तो उस अपहरण करवाने के पीछे की वजह क्या थी। यह सारे सवाल बने हुए थे। इसी बीच में जब पुलिस ने खुलासा किया, उसकी माँ से पूछताछ की जाती है, तो उसकी माँ जो बताती है वो बहुत ही हैरान और परेशान कर देने वाला मामला था कि आखिर उस बच्चे की उसने अपहरण क्यों करवाई और अपने ही बेटे के लिए उसने 25 लाख रुपए की फिरौती की डिमांड क्यों कर डाली। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुष्पेंद्र सिंह कुशवाहा। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। दरअसल आज की जो सच्ची घटना है, ये घटना है बिहार प्रदेश का एक जिला लगता है छपरा। उसी के अंतर्गत एक थाना आता है दिगसरा थाना। उसी थाने में 28 फरवरी 2025 की शाम को एक दंपत्ति पहुंचते हैं और कहते हैं कि साहब उनका लड़का सुबह से गायब चल रहा है और अभी उनके पास एक फ़ोन आया हुआ है। उस फ़ोन में बच्चे के बदले 25 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं और अगर ना पैसे नहीं दिए तो उनके बच्चे को मार दिया जाएगा। इस तरह की बात जैसे ही पुलिस और कोतवाल सुनते हैं तो तुरंत उनसे और भी जानकारी लेते हैं कि और क्या, किस नंबर से फ़ोन आया था और क्या ही बोला जा रहा है। तभी पुलिस के द्वारा पता चलता है कि इनके पास किसी के द्वारा फ़ोन आया था। पुलिस तत्काल वह नंबर लेती है और नंबर को ट्रेस करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नंबर को वो ट्रेस नहीं कर पाते हैं। इसी बीच में उन लोगों के दंपत्ति के पास एक और फ़ोन आता है और वो कहते हैं कि अगर तुमने कल तक 25 लाख रुपए नहीं दिए तो तुम्हारे बच्चे को मार दिया जाएगा। यह बात जैसे ही दंपत्ति सुनते हैं तो ज़ोर-ज़ोर से रोने लगते हैं और यह चीज़ घटना पुलिस थाने में ही चल रही थी, पुलिस चौकी में ही चल रही थी। जब ये घटना पुलिस चौकी में चल रही थी तो तुरंत तत्काल में लिखित में ये एफआईआर दर्ज की जाती है और बच्चे को ढूँढना शुरू कर दिया जाता है। लेकिन जो आरोपी होते हैं, अपहरणकर्ता होते हैं, उनके द्वारा एक नंबर दिया जाता है कि इस नंबर पर 25 लाख रुपए डाल दिए जाएँ। पुलिस अब थोड़ा-सा दिमाग लगाती है। पुलिस जब थोड़ा-सा दिमाग लगाती है, तो दिमाग लगाने के बाद उसकी माँ को बुलाया जाता है और उसकी माँ के बयान दर्ज किए जाते हैं और उस जो नंबर अपराधियों द्वारा, आरोपियों द्वारा, अपहरणकर्ताओं द्वारा दिया गया था, उस नंबर पर पुलिस सिर्फ 100 रुपए डालने के लिए बोलती है। अब उस नंबर पर 100 रुपए जब डाल दिए जाते हैं, तो पुलिस को थोड़ा-सा सबूत मिल जाता है और उनकी लोकेशन ट्रैक कर ली जाती है। पुलिस की एक टीम जो गठित होती है, डॉक्टर आशीष एसपी जो होते हैं वहाँ के, उनके द्वारा जो टीमें गठित की गई थीं, जैसे ही उन्होंने पता चला कि इनकी लोकेशन ट्रैक कर ली जाती, कई टीमें वहाँ पर छापेमारी देना शुरू कर देती हैं और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। आरोपी जो होता है वो छापेमारी में जो व्यक्ति पकड़ा गया था उसका नाम नीतीश होता है, उम्र 21 साल हुआ करती है, थाना करथौल, परसा बाजार, पटना का रहने वाला होता है और वहीं की रहने वाली होती है उसकी लड़के की मम्मी जिसका नाम बबीता होता है। बबीता की उम्र 35 साल हुआ करती है। अब बात कुछ एंगल में समझ में नहीं आ रही थी। इसी बीच में जब आरोपी से पूछताछ की गई तो आरोपी ने जो खुलासा किया और उसकी माँ से जो पूछताछ की गई, तब दोनों के जो बयान थे दोनों के अलग-अलग थे। इसी बीच में जब पुलिस ने अपने तरीके से पूछना शुरू किया तो पुलिस से तो वो दोनों टूट जाते हैं। टूटने के बाद दोनों सच कबूल देते हैं। दरअसल बुआ भतीजे में लव अफेयर चल रहा था। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे, बेइंतहा मोहब्बत करते थे। दोनों एक साथ साथ जीना चाहते थे, दोनों एक साथ रहना चाहते थे। यह बात दोनों के मन में चल रही थी, दोनों घर से फरार होना चाहते थे। इसी बीच में जो माँ होती है बबीता, वो अपने बच्चे को अपहरण करने की साजिश रचती है और अपने आशिक जो उसका प्रेमी होता है उससे अपहरण करवा देती है। अपहरण करवाने के बाद उसी जो प्रेमी होता है उससे बोलती है कि तुम मेरे घर वालों से 25 लाख रुपए की डिमांड करो जिससे कि उसका जीवन अच्छे से कट जाएगा। यह बात जैसे ही वो दोनों पुलिस को बताते हैं तो पुलिस बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाती है कि आखिर एक माँ अपने बेटे को अपहरण कैसे करवा सकती है। बहुत सारे सवाल बने हुए थे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर एक माँ ने अपने बच्चे को अपहरण क्यों करवा दिया। पुलिस ने जब सुना तो हैरान परेशान हो गई कि एक माँ अपने बच्चे का अपहरण सिर्फ कैसे करवा सकती, जिसके साथ उसने 7 फेरे लिए, 7 जीने मरने की कस्में खाई। उसके बाद उनको एक बच्चा होता है जिसकी उम्र 13 साल हो जाती है और उस 13 साल के बच्चे का वो अपहरण करवा देती है मात्र अपने 21 साल के आशिक के साथ।
21 साल का आशिक था और 13 साल का उसका लड़का था, सिर्फ 10 साल का डिफरेंस होता है। 21 साल के आशिक के चक्कर में वो अपने बेटे का अपहरण करवा देती है। आशिक कोई दूसरा नहीं था, उसका भतीजा ही होता है। बुआ को भतीजे से प्यार हो जाता है। अब बुआ अपने भतीजे से अपने ही बेटे को अपहरण करवा देती है। पुलिस हैरान और परेशान थी। लेकिन पुलिस की तारीफ जितनी भी की जाए उतनी ही कम होगी, क्योंकि पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ये खुलासा कर दिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और बच्चे को सकुशल परिवार को सौंप दिया। लेकिन आरोपी जो नीतीश कुमार होता है और उस बच्चे की जो माँ होती है बबीता, वो भी आरोपी होती है। दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया और परिवार वालों ने उन दोनों को कड़ी से कड़ी सजा की मांग की है। फिलहाल तो अभी पुलिस की हिरासत में मामला 3 मार्च 2025 को इस मामले का जो खुलासा होता है तो हर कोई हैरान परेशान होता है। एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया कर्मियों को ये जानकारी दी।